Hello guys, welcome to Teach 23. My name is Shikha Singh and today we are going to start a new story. मीन्स आज हम लोग जो है मैरीगोल्ड बुक की 5th क्लास की एंड सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्टोरी? फ्लाइंग टुगेदर. ओके, फ्लाइंग टुगेदर. ठीक है. सो अच्छा बताइए आप लोग कि पंचतंत्र क्या है. पंचतंत्र एक स्टोरी बुक है जिसमें बहुत अमेजिंग स्टोरीज़ है रिलेटेड टू विक्रमादित्य. मीन्स विक्रम है ना, विक्रम एंड बैताल एंड मीन्स बिरबल की कहानियाँ एंड बहुत सारी कहानियाँ जिसमें हमें मॉरल्स सीखने को मिलता है. और ये जो स्टोरी है ये लिखी गई है शिव कुमार के द्वारा. मीन्स जो ये फ्लाइंग टुगेदर स्टोरी है किसने लिखी है? शिव कुमार के द्वारा. ठीक है. इट इज़ अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी विच इज़ देयर इज़ इन पंचतंत्र. मीन्स ये स्टोरी जो है एक पंचतंत्र से ही लिया गया है. ओके. नाउ फ्लाइंग टुगेदर, वी विल टॉक अबाउट फ्लाइंग टुगेदर. It means we talking about something related to means related with unity. मीन्स ये एक यूनिटी के बारे में है कि यूनिटी होना है, किसी भी लोगों के बीच में यूनिटी होना कितना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. फ्लॉक क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स. ओके, इट्स अ कलेक्टिव नाउन. ठीक है, ये एक कलेक्टिव नाउन है. ओके, नाउन तो आपको पता है ना, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. So we are talking about a flocks of birds and how do you take your action. अगर आप अपने राइट एक्शन राइट टाइम पे लेते हो तो किस तरीके से आप अपने हर काम को सही तरीके से करते हो. ठीक है. बट व्हेन वी जस्ट थिंक यार चलो अभी बहुत टाइम है, चलो कुछ न्यू होगा, चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, ये सब जब चीज़ हम सोचने लगते हैं एंड करने भी लगते हैं ऐसा, तो हम आ जाते हैं मुश्किल में. ओके. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मीन्स आपका एग्ज़ाम आ रहा है. ठीक है. मीन्स अभी एग्ज़ाम के 2 महीने, चलो यार पढ़ लूँगा, अभी 3 मंथ्स हैं, अभी पढ़ लूँगा. ऐसे करते करते एग्ज़ाम के सिर्फ 2 दिन रह जाते हैं एंड हम लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं. ठीक है. तो इस स्टोरी से आपको एक बहुत ही अच्छा मॉरल मिलने वाला है. सो पहले हम स्टोरी रीड करते हैं. ओके. What are some of the things your parents and teacher tell you to do on time? Okay, get up in the morning to do homework, pack your school bag. So जैसे कि आपके पेरेंट्स टीचर हमेशा आपसे कुछ चीज़ें बोलते हैं कि जैसे कि ऑर्गेनाइज रहो, मीन्स टाइमली अपना काम ख़त्म कर दो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर बैक फ्रॉम मीन्स इफ़ यू आर बैक फ्रॉम स्कूल, ओके, कीप योर स्कूल बैग एट राइट प्लेस. ओके, एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग एट द टाइम बिकॉज इफ़ यू आर ऑर्गेनाइज. ठीक है. अगर आप हर काम सही तरीके से करते हो आपके सारे काम बहुत ईजिली हो जाएंगे. एंड हम देखते हैं कि अपना मीन्स कि हर चीज़ कैसे एकदम सही होता है. ठीक है. सो पहले हम अपना चैप्टर देखते हैं. व्हाट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू. सो अच्छा क्या होता है अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं ये मत करो, अरे अरे ये मत करो, ये टाइम पे करो, अरे ये अभी मत करो, ये मीन्स जल्दी कर लो. अगर आप इनकी बात नहीं मानते हो मीन्स पेरेंट्स के, तो क्या होता है यूजुअली कुछ ऐसा होता है जिसके बाद हमसे कहते हैं वो लोग, कहा था ना कि टाइम पे कर लेना, कहा था ना कि ये मत करना, अब देखो कैसा हो गया. ये सब हमें सुनने को मिलता है. ठीक है. तो हमें बहुत सपोर्ट भी करते हैं वो, लेकिन वो हमें क्या सिखाते हैं कि हमें कितना ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें कितना ऑर्गेनाइज रहना चाहिए. ठीक है. सो देखिए, डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. ठीक है. मीन्स एक बहुत घना फॉरेस्ट था. ठीक है. उसमें बहुत लंबा सा पेड़ था. ठीक है. इट्स लीफ ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. ओके, मतलब और उसकी जो लिव्स ब्रांचेस थी, मीन्स जो ब्रांचेस हैड अ लॉट ऑफ लिव्स. ओके, मीन्स उसको जो ब्रांचेस थे बहुत उसमें बहुत सारे लिव्स थे. वो मतलब वो पेड़ बहुत घना था एकदम. उसकी जो बाहें थी, मीन्स सपोज करो ये ट्री है. ओके, सॉरी इससे मैं करती हूँ. सपोज़ करो ये आप ट्री है एंड उसकी जो ब्रांचेस थी, जैसे समझिए इसमें आप सपोज जैसे कि वो अपनी बाहें पूरी खोली हुई थी, मतलब बहुत फैली हुई थी. ठीक है. ऐसे एंड बहुत ही घना ये पेड़ था. ओके. सो द ब्रांचेस हैड अ लॉट ऑफ लीव्स. मीन्स एकदम खोले हुई रखी थी, मीन्स वो बहुत ही घना पेड़ था, उस तरीके से उसके ब्रांचेस पूरे फैले हुए थे. ठीक है. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस. ठीक है. अब ये जो ट्रीज़ था, ट्री में क्या होते हैं, नेस्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं. तो ये ट्री जो था एक बहुत बड़ा घर था. किसका था? वाइल्ड गीस. ओके, किसका घर था? वाइल्ड गीस का. ओके. गीस इज़ द क्या है ये गीस जो है, गूस होते हैं ना, उसी का ये प्लूरल फॉर्म है. ठीक है.
गूस का प्लूरल फॉर्म गीस। ओके, सो गूस का क्या होता है, कि आप एक बर्ड होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं। ओके, सो देखिए, दे फील सेफ हियर देयर, ठीक है, मीन्स वो लोग वहाँ पे अपने आप को बहुत सेफ समझते थे। वन ऑफ द गीस वॉज अ वाइस ओल्ड बर्ड। वन ऑफ द गीस वॉज अ वाइस ओल्ड बर्ड, मीन्स उन सारे गीस में एक बहुत ही बुद्धिमान बर्ड था। ठीक है, बहुत ही बुद्धिमान सारे गीस का जो ग्रुप था उसमें एक बर्ड बहुत ही बुद्धिमान था। ओके, बुद्धिमान मीन्स इन द सेंस जैसे कि हमारे घर में एक कोई बड़ा होता है हमें सलाह देने के लिए ना, कि ये ऐसा काम करो, वैसा काम मत करो, ये करो, वैसे ही वो गीस था। एंड वो बहुत ही ओल्ड था। ठीक है, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो वैसे ही ये गीस जो है उस ग्रुप में बहुत ही मीन्स बहुत ही वाइस एंड ओल्ड था। ठीक है, ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। अब ये जो बर्ड था उसने क्या नोटिस किया, उसने नोटिस किया कि ये जो ट्री है उसके पास में एक छोटा सा क्रीपर उग रहा है। ठीक है, मतलब जो कि एक किसी मीन्स क्रीपर मीन्स पता है, जो कि किसी सपोर्ट के से ऊपर की तरफ उगते हैं। ठीक है, मीन्स वो खुद से वो ऊपर नहीं पहुँचते, वो किसी मीन्स आप समझो ये ट्री है एंड यहाँ पे क्रीपर, तो ये ऐसे ऐसे ट्री के राउंड राउंड रैप्ट करते हुए ऊपर पहुँचते हैं। ठीक है, मीन्स बिना सपोर्ट के ये ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, सो ये खुद से ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, सपोर्ट से ही चलते हैं। ठीक है, सो आप देखेंगे मनी प्लांट्स है। ठीक है, मनी प्लांट्स भी ऐसा ही होता है। सो जो बर्ड्स हैं उसने क्या नोटिस किया, ये जो हमारा ओल्ड वाइस बर्ड है कि ये जो क्रीपर है ये उग रहा है। सो उसने क्या बोला, देखिए, ही स्पोक द अदर बर्ड्स अबाउट इट, मीन्स उसने अदर बर्ड्स से इसके बारे में बोला। डू यू सी द क्रीपर, क्या तुम ये क्रीपर देख रहे हो। ही सेड टू देम, उसने उन लोगों से बोला, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, मीन्स इसे अभी जो है डिस्ट्रॉय कर दो, मीन्स तोड़ दो, इसे ख़त्म कर दो। ठीक है, उसने अदर बर्ड्स से बोला कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वाई मस्ट बी डिस्ट्रॉय, तो क्या हुआ, अब सबने उससे बोला सरप्राइज होके, देखिए, वाई मस्ट बी डिस्ट्रॉय इट, आस्क द गीस इन द सरप्राइज, मीन्स जो अदर गीस थे वो एकदम सरप्राइज होके बोले, कि पूछा कि इसी में हम सारे लोग इसे क्यों डिस्ट्रॉय कर दें, क्या ज़रूरत है इसे डिस्ट्रॉय करने की। इट इज़ सो स्मॉल, ये तो अभी बहुत छोटा है। वॉट हार्म कैन इट डू, ये हमें क्या मीन्स हार्म कर सकता है, ये तो क्रीपर है, ये क्या हार्म कर सकता है, इसे हम क्यों डिस्ट्रॉय करें। माई फ्रेंड्स, रिप्लाई द वाइस ओल्ड बर्ड्स, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, एज इट क्रीपर्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। सो अब ये जो हमारा ओल्ड वाइस बर्ड था, इसने क्या बोला, मेरे फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, ये जो क्रीपर है ये अभी बहुत छोटा है, लेकिन इसे बड़े होने में बहुत कम टाइम लगेगा, एंड जब ये क्रीपर बड़ा हो जाएगा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड थिक हो जाएगा, तो इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ओके, मीन्स ये बहुत थिक हो जाएगा एंड बाद में ये बहुत ही मीन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और पूरे ट्री के अराउंड मूव करेगा, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए क्या हुआ, What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? तो उन्होंने पूछा, हाँ ठीक है, अगर वह बड़ा भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे ये क्रीपर हमें किस तरह से हार्म कर सकता है। डोंट यू सी, रिप्लाई द वाइस बर्ड, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. अब क्या हुआ, उसने क्या बोला, अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये जैसे जैसे बड़ा होगा, मीन्स ये जो क्रीपर है जैसे जैसे बड़ा होगा ये अपने आप ट्री के राउंड रैप करेगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो कोई भी इसकी हेल्प से इस ट्री के ऊपर चढ़ सकता है, एंड ये इतना टाल है इस पर कोई चढ़ नहीं सकता। मीन्स ये ट्री जो है इतना टॉल है कि इस पर कोई चढ़ नहीं सकता, बट इस क्रीपर की हेल्प से कोई इस पर आसानी से जो ये हमारा ट्री इसके ऊपर आ सकता है, एंड ये बहुत स्ट्रांग भी हो जाएगा बाद में, एंड इसकी हेल्प से कोई ऊपर चढ़ सकता है, और क्या पता किसी दिन एक हंटर आ जाएगा एंड ऊपर आ जाएगा और वो हम सबको मार डालेगा। ओके, वेल देयर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड, ओके, The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. अरे ये मीन्स इससे बड़े होने में भी बहुत टाइम है। किसने बोला, मीन्स वो जो सारे गीस थे उन लोगों ने बोला कि इस क्रीपर को बड़े होने में तो भी बहुत टाइम है। ओके, अरे और ये तो अभी बहुत छोटा है, मीन्स बहुत छोटा सा प्लांट था, इसे बड़े होने में बहुत मीन्स बहुत टाइम है, हम इसे क्यों डिस्ट्रॉय करें।
एंड पिटी मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ के लिए बहुत सैड फील करना, मीन्स दया आता है ना, इस बेचारे मीन्स इस बेचारे को हम क्यों डिस्ट्रॉय करें, उन लोगों ने ऐसा बोला कि पिटी, इस बेचारे छोटे से क्रीपर को ये हमें क्या हार्म कर सकता है, इसको हम क्यों डिस्ट्रॉय करें. ओके. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will be become hard and you will not be able to cut it. Okay? जो ओल्ड वाइज बर्ड थी उसने क्या बोला इन लोगों को, उसको आज डिस्ट्रॉय कर दो, मीन्स ये जो छोटा सा क्रीपर है इसे आज मीन्स इससे जो है आज डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि आज ये जो टेंडर है मीन्स सॉफ्ट है, लेकिन कल को क्या होगा, कल ये स्ट्रांग हो जाएगा और ये बहुत थिक हो जाएगा, तो तुम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे. सो द ओल्ड बर्ड वॉज अगेन एंड अगेन ट्राइंग टू टेल देम दैट इट मीन्स दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कट देम. ठीक है, मीन्स इसे अभी कट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट नाउ. बट व्हाट डिड दे थिंक, मीन्स जो ये अदर बर्ड थे वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट डिड दे थिंक, मीन्स ये अदर बर्ड्स क्या सोचते थे, अरे अभी बहुत टाइम है, इट्स ओके, इट्स हार्मलेस, ये हमें क्या हार्म करेगा, वो लोग ऐसा सोचते हैं. वी विल सी आंसर द बर्ड्स, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर. अब क्या हुआ, उसने बोला हाँ चलो देखते हैं, बट उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया. ओके. दे फॉरगेट द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस. अब क्या हुआ, वो लोग उस ओल्ड जो हमारा वाइस बर्ड्स था उसकी एडवाइस को एकदम से भूल गए, मीन्स ध्यान नहीं दिया उस पर. एज द क्रीपर ग्रू इट बिगन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री. अब जैसे जैसे क्रीपर बड़ा होने लगा वो जो है ट्री की मीन्स चारों ओर वाइप मीन्स उसके ऊपर मीन्स ये होता है ना जैसे ट्री, इसके मीन्स चारों ओर उसकी तरफ ऐसे ऐसे मीन्स घूमने लगा, उसके चारों तरफ हो गया. ठीक है. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, ये और डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता गया क्रीपर. ठीक है. अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, और लास्ट में ये बड़ा होकर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया जैसे एक मोटी रस्सी. ओके. वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन द सर्च ऑफ फूड, A hunter came to the forest. अब क्या हुआ, एक दिन जैसे गीज जो थे, जो सारे बर्ड्स थे, वो खाना को ढूंढने के लिए वो लोग कहीं बाहर चले गए थे, मीन्स ट्री में नहीं थे, वो लोग कहीं खाना ढूंढते हुए बाहर चले गए थे. ठीक है. A hunter came to the forest. अब क्या हुआ, उस फॉरेस्ट में एक हंटर आया, उस जंगल में एक हंटर आया. ओके. So this is where the wild geese live. He said to himself, when they come back in the evening, I shall catch them. अब क्या हुआ, तो वो सोचने लगा, अच्छा तो यहाँ पे रहते हैं वाइल्ड गेस. So now when the return in the evening, I am going to catch them. Means वो क्या सोच रहा था कि अच्छा ये जो सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे रहते हैं, अब जैसे ही वो लोग इवनिंग में आएंगे इस ट्री पे, मीन्स इस ट्री के अंदर आएंगे, मैं अपना जाल बिछा दूंगा और उन्हें पकड़ लूँगा. ओके. द हंटर क्लाइंब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर. ओके. ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर. अब क्या हुआ, अब जो ये हंटर था उस क्रीपर की हेल्प से वो हंटर पूरा उस ट्री के ऊपर चढ़ गया. ठीक है. और वहाँ जाके उसने अपना पूरा नेट जो है फैला दिया. ओके. देन ही क्लाइंब डाउन एंड वेंट अवे, एंड फिर मीन्स अपना पूरा नेट फैला के उस मीन्स पेड़ से नीचे आके वहाँ से चला गया. ओके. इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम. दे डिड नॉट नोटिस द नेट. एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड. अब क्या हुआ, अब जैसे ही गीज मीन्स भोजन मीन्स अपना खाना देख के वापस आए अपने ट्री में, अपने होम मीन्स अपने घर के अंदर जैसे वो जा रहे थे, दे डिड नॉट नोटिस द नेट. मीन्स उन्होंने जो नेट फैला हुआ मीन्स ये जो हंटर था जो नेट फैलाया हुआ था उसने उस पर ध्यान नहीं दिया. एज जैसे वो अपने घर की तरफ गई मीन्स अब उस ट्री के अंदर गई, एंड वो लोग सारे जो बर्ड्स थे उसमें फंस गए. दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट. मीन्स उन्होंने उससे बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मीन्स कोशिश की, बट कुड नॉट, बट वो बाहर नहीं आ सकी. हेल्प हेल्प क्राइड द गीज. मीन्स अब जो सारे गीज थे वो हेल्प करने के लिए चिल्लाने लगे, किसी की हेल्प लेने के लिए चिल्लाने लगे, प्लीज़ मेरी कोई हेल्प करो. ओके. वी आर कॉस्ट इन द हंटर्स नेट. अब हम हंटर नेट में फंस गए, प्लीज़ कोई हेल्प करो. ओह व्हाट शैल वी डू. ओह अब हम लोग क्या करें, ऐसा वो लोग बोलती हैं. ओके. डोंट मेक अ फस नाउ, सेड द वाइस ओल्ड बर्ड. Long ago I told you
टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डोंट नॉट मीन्स तुमने ऐसा नहीं किया. नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड मीन्स वो जो हमारा ओल्ड वाइस बर्ड था उसने क्या बोला, प्लीज़ शोर शराबा मत करो, प्लीज़ शांत रहो, प्लीज़ डोंट मेक शोर मीन्स शोर मत करो. शेड द वाइस बर्ड मीन्स ऐसा वाइट जो हमारा ओल्ड बर्ड था उसने बोला, बहुत पहले ही मैं तुम लोगों से बोल रहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी. शायद मैं सही बोल रहा था वो, अगर उसकी बात उन लोगों ने सुन ली होती एंड उस क्रीपर को उसी टाइम डिस्ट्रॉय कर दी होती तो बट आज उन लोगों को इस हंटर के नेट में नहीं फंसे होते ने. ठीक है, सो उन लोगों ने तो उनकी बात सुनी नहीं. नाउ सी वॉट हैज़ हैपन. अब देखो क्या हो गया. टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल केम बैक एंड किल अस ऑल. अब कल वो मीन्स जो ये हंटर है कल सुबह में आएगा और हम सारे लोग को मार डालेगा. ओके, वी वर फुलिश वेप द बर्ड्स मीन्स ये सारे बर्ड्स जो थे रोते हुए बोले थे कि हम लोग बहुत फुलिश थे, हम लोग बहुत बुद्धू थे. वी आर वेरी वेरी सॉरी, वी डू नॉट लिसन टू यू. एंड ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम लोगों ने तुम्हारी बात आपकी बात नहीं मानी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. सारे बर्ड्स ऐसा बोलते हैं. टिल ऑल अस व्हाट टू डू. अब प्लीज़ बताओ कि अब हम सब लोग क्या करें. ये जो सारे बर्ड्स हैं उस वाइस ओल्ड बर्ड से पूछते कि अब हम लोग क्या करें. पहले तो हम लोग बहुत सॉरी मीन्स बहुत गिल्टी फील करते कि हम लोगों ने आपकी बात नहीं मानी, अब हम लोग क्या करें. देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वॉइस बर्ड. ठीक है, when the hunter comes you must all pretend to be dead. अब क्या हुआ, उसने कहा अच्छा ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनो, कल जब हंटर आएगा तो सब लोग ऐसे प्रिटेंड करना मीन्स मतलब एक्ट करना. ठीक है, कि तुम सब लोग मर चुके हो. ओके, जस्ट लाई स्टिल मीन्स क्या करना है, हिलना नहीं है, बस ऐसे ही हम लोग को एक्टिंग करना है कि हम लोग मर चुके हैं. ठीक है, मीन्स ऐसे ही पड़े रहना है. द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स मीन्स जो हंटर है उसे जो है डेड बर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है मीन्स क्योंकि उन्हें वो अगर डेड बर्ड्स हैं तो उन्हें वो बेच नहीं सकता, तो उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं. ओके, ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड एंड वो क्या करेगा, हम लोग को ग्राउंड पे फेंक देगा. आई विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन एंड फिर उसे वो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा. ईजिली वो हम लोग को फेंक के पेड़ से नीचे आ जाएगा. एंड कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड वो क्या करेगा, जो सारे डेड बर्ड्स हैं नीचे फेंक दिया रहेगा उसे उठाएगा एंड लेकर चला जाएगा. ओके, टेक देम होम. ठीक है, उन्हें लेके अपने घर चला जाएगा. ठीक है, व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रो डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे. फिर वो क्या बोला है, ऐसा हंटर करेगा. ठीक है, सो वो जैसे ही हम सारे बर्ड्स को एक एक करके फेंकता जाएगा एंड हम में से जो लास्ट बर्ड होगा उसको जब वो ग्राउंड पे फेंकेगा वैसे ही हम लोग तुरंत उड़ के वहाँ से चले जाएंगे, हम लोग तुरंत उड़ जाएंगे. ठीक है, सो देखिए अब क्या होता है. इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप. अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो हंटर आता है एंड वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है. ओके, ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट एंड वो क्या देखता है, जो सारे उसके नेट में जो गीज हैं उन लोगों को वो देखता है. ठीक है, मीन सारे बर्ड्स को देखता है. दे आर ऑल डेड ही मटर टू हिमसेल्फ मिस वो अपने आप से धीरे से बोलता है, ओह ये तो सारे मर चुके हैं, ऐसा वो धीरे से बोलता है. ठीक है, ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाई वन. अब वो क्या करता है, नेट से एक एक करके सारे बर्ड्स को फेंकने लगता है. ओके, द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रो डाउन एंड जैसे ही वो एक एक बर्ड कट के फेंकते जाता है एंड लास्ट में जो उस बर्ड्स को फेंकता है देन फिर क्या होता है, तब ऑल एट वंस दे गॉट अप फ्लैप्ड देयर विंग्स. ठीक है, एंड फ्लू अवे. एंड जैसे ही वो सारे बर्ड्स को फेंकते जाता है एंड क्या होता है, एंड ट्री से वो नीचे उतरता है एंड मीन्स वो फेंक देता है जैसे सारे बर्ड्स को. एंड सारे बर्ड्स क्या करते हैं, तुरंत मीन्स वो तो सोचता है कि सारे बर्ड्स मर चुके हैं एंड वो सारे बर्ड्स को फेंकता जाता है. वैसे ही सारे बर्ड्स जैसे वो लास्ट बर्ड फेंकता है अपने विंग्स को सारे बर्ड्स फ्लैप करते हैं और फ्लैप करके उड़ जाते हैं. ओके, द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज. अब जो ये हंटर है जब मीन्स उसने तो सोचा कि सारे बर्ड्स मर चुके हैं, वो तो सारे बर्ड्स को फेंक देता है. तो जो ये हंटर है वो फ्लैप करके मीन्स जो
सॉरी मीन्स जो सारे बर्ड्स हैं फ्लैप करके उड़ते हैं, तभी ये हंटर एकदम सरप्राइज होकर देखने लगता है, अरे ये क्या हुआ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, एंड वो मीन्स ट्री के सबसे टॉप पे चढ़ा था, एंड वो वहाँ से देख एकदम सरप्राइज हो जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, उसे कुछ समझ ही नहीं आता है, ठीक है। एंड वो सारे बर्ड्स जो उड़ते रहते हैं वो उन्हें चुपचाप देखता ही रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता, ओके। एंड ये सारे बर्ड्स जो हमारे बच जाते हैं एंड सबकी जान बच जाती है। एंड ये कैसे होता है, क्योंकि सब ने उस ओल्ड वाइज बर्ड्स की बात सुनी थी। सो दिस वॉज अ स्टोरी विच हैज़ बिन रिटन बाय शिव कुमार, ओके, शिव कुमार, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है, शिव कुमार के द्वारा। और ये पंचतंत्र स्टोरी से अडेप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र वॉइस ओल्ड बर्ड से ली हुई है, ठीक है। सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो एंड समझ में भी आया हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको अपने बड़े लोगों की बात सुननी चाहिए, ओके। नाउ वी हैव सम न्यू वर्ड्स। फर्स्ट क्या है, गीस। गीस मीन्स जो गूस का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म गूस, ओके। क्रीपर मीन्स क्या होता है, प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट। मीन्स क्रीपर मीन्स जो छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें किसी मीन्स ऊपर जाने के लिए किसी और पेड़ की मीन्स किसी और ट्री की किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ओके। जो किसी चीज़ को पकड़ के, आपने देखा होगा कहीं कोई जो ट्रीज मीन्स प्लांट होते हैं वो वॉल की पकड़ के मीन्स ऐसे दीवार को ही पकड़ के ऊपर जाते हैं, किसी चीज़ को मीन्स सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो इन्हें क्रीपर बोलते हैं हम। वाइंडिंग मीन्स क्या होता है, सर्कल। ऐसे ऐसे आप लोग ने बुक वाइंडिंग करते हैं ना, ऐसे सर्कल जो होता है स्पाइरल में, उसे बोलते हैं, ओके। मटर मीन्स क्या होता है, मटर स्पोक इन अ लो टोन, ठीक है, मीन्स धीरे से बोलना है किसी बात को। ओह ऐसा हो गया, ओह नो, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, कुछ भी गलत हो जाता है, ओह नो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मटर, ठीक है। फ्लैट मीन्स क्या होता है, मूव विंग्स अप एंड डाउन। मीन्स जो बर्ड्स होती हैं अपने विंग्स को अप डाउन करती हैं, तभी तो वो उड़ती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, वेयर डिड द गीस लिव। मीन्स जो ये गीस थे वो कहाँ रहते थे। सो हमारा आंसर क्या होगा, द गीस लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। द गीस लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ अ ट्री, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। मीन्स क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ओल्ड बर्ड था वो अदर बर्ड को क्यों बोला, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, सो हमारा आंसर क्या होगा, द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स, द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स to destroy the creeper as it would be become thick and strong, as it would be become, देखिए as it would become thick and strong, become become, become, ठीक है। it would become thick and strong and with the help of the creeper, it would be possible for someone to climb the tree। मीन्स क्रीपर की हेल्प से कोई ट्री पे चढ़ सकता था, ठीक है। तो अगर वो लोग ऊपर चढ़ जाएंगे तो जो हमारे गीस है उन्हें वो लोग मीन्स हार्म कर सकते हैं, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, वाई डिड द गीस क्राई हेल्प हेल्प। वाई डिड द गीस क्राई हेल्प हेल्प। मीन्स जो ये गीस है इसने हेल्प हेल्प क्यों चिल्ला रही थी। मीन्स ये जो गीस है वो हेल्प हेल्प क्यों चिल्ला रही थी। तो हमारा आंसर क्या होगा, द गीस क्राइड हेल्प हेल्प, द गीस क्राइड हेल्प हेल्प बिकॉज BECAUSE, ठीक है, BECAUSE, बिकॉज क्योंकि दे वर ट्रैप्ड इन द मीन्स फंस गए थे, दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट, ओके। वो लोग हंटर के नेट में फंस गए थे, HUNTERS, हंटर्स नेट मीन्स हंटर के नेट में, ये एपोस्ट्रोफी एस है, ओके। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, what did the hunter do when he thought that the geese were dead। सो हमारा आंसर क्या होगा, the hunter thought that geese were dead and threw मीन्स फेंक देना, threw them out of the net, उन्हें नेट से बाहर फेंक दिया, ओके। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, वाई डिड द गीस प्रिटेंड टू बी डेड। मीन्स उन्होंने मरने का एक्टिंग क्यों किया। वाई डिड द गीस प्रिटेंड टू बी डेड। सो हमारा आंसर क्या होगा, द गीस प्रिटेंडेड मीन्स उन्होंने मरने का एक्टिंग इसलिए किया, द गीस प्रिटेंडेड टू बी डेड सो दैट दे माइट एस्केप, ठीक है, दे माइट एस्केप। द गीस प्रिटेंडेड टू बी डेड एज द हंटर वुड नॉट वांट डेड, क्योंकि हंटर को डेड बर्ड्स नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है, as the hunter would not want dead birds, okay, dead birds।
डेड बर्ड्स एंड हेंस विल थ्रो, एंड हेंस विल थ्रो मीन्स वो उन्हें फेंक देगा, एंड हेंस विल थ्रो देम जब वो उन्हें फेंक देगा टू द ग्राउंड, ठीक है, वो उन्हें ग्राउंड पे, और मीन्स उसे तो मीन्स डेड बर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो उन्हें ग्राउंड पे फेंक देगा। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल, ठीक है, मीन्स आप एक ट्रबल में, परेशानी में थे, बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम, मीन्स आप कोई किसी ऐसे इंसिडेंट को बताइए जिस टाइम आप मीन्स टाइम पे आपने वर्क नहीं किया था, तो क्या हुआ था, सो बताइए, ये आपको वैसे करना है। सो आपका आंसर क्या होगा, देखिए, वंस आई वॉज ऑन वेकेशंस, ठीक है, मीन्स आपका वेकेशंस तो होता है ना, सो वंस आई वॉज ऑन वेकेशंस आई हैड मच होमवर्क, ओके, बट आई फॉरगेट टू कंप्लीट, बट मैं अपना होमवर्क करना भूल गया, मुझे बहुत सारा होमवर्क मिला था बट मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। लास्ट डे इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, ओके, लास्ट डे इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट, एंड लास्ट डे पे इसे मीन्स कंप्लीट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया। आई वॉज इन ग्रेट ट्रबल, ठीक है, आई वॉज इन ग्रेट ट्रबल, फिर क्या हुआ, आई वॉज इन ग्रेट ट्रबल, मैं बहुत ही मुश्किल में पड़ गया। माई मदर हेल्प मी मीन्स फिर मेरी मम्मा ने मेरी हेल्प की, ओके, माई मदर हेल्प मी टू कम्प्लीट माई होमवर्क, ओके, फुल स्टॉप। आई गॉट अ गुड लेसन दैट डे, फिर मुझे उस दिन बहुत ही अच्छा लेसन मीन्स बहुत अच्छी चीज़ बात सीखने को मिली, क्या कि मुझे अब कोई भी वर्क अपने टाइम पे करना चाहिए, ठीक है, आई गॉट अ गुड लेसन दैट डे, ओके। तो अब हमारे पास क्या है, ट्रू फॉल्स। सो फर्स्ट क्या है, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स मीन्स इस ये जो है ये पैरट्स का घर था, जो ट्री था, नो ये तो गीस का था ना, सो आंसर क्या होगा, यस या नो, फॉल्स, ओके, आप यहाँ पे फॉल्स करना, ओके। नेक्स्ट क्या है, द वाइस ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉय, यस ये ट्रू है, ओके, एंड द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ लेडर, नो वो तो क्रीपर की हेल्प से चढ़ता है ना ऊपर, मीन्स ट्री पे वो कैसे चढ़ता है, क्रीपर जो ट्री को ऐसे ऐसे ट्री के अराउंड रहता है, सो वो उसकी हेल्प से ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, सो यहाँ पे फॉल्स होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड्स बिगिन टू वीप, यस। लास्ट क्या है, द वाइस ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप, यस, ओके, उसने तो उन्हें आइडिया दी कि जैसे ही हंटर आएगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे कि जैसे उसको ऐसा लगे कि हम लोग मर चुके हैं, एंड वो जैसे ही हमें ग्राउंड पे फेंकेगा एंड हम क्या करेंगे, तुरंत उड़ जाएंगे, ओके। सो अब हमारे पास एक बहुत ही छोटी सी वंडरफुल स्टोरी है, द एंट एंड द डॉग, ओके, डॉग तो एक बर्ड है, ठीक है, सो स्टोरी क्या है, ऑन हिज वे होम एन एंट सा द स्पार्कलिंग फाउंटेन, ओके, अब एक एंट थी जो घर जा रही थी, उसने अपने रास्ते में क्या देखा, एक बहुत अमेजिंग सा फाउंटेन देखा, ठीक है, फाउंटेन क्या होता है, जैसे आप कहीं गार्डन वगैरह में देखोगे ना, ऐसे जैसे ये है उसमें से पानी निकलता रहता है, ठीक है, सो उसने क्या देखा, एक बहुत अमेजिंग सा फाउंटेन देखा, ओके। ही क्रॉल्ड ऑन टू इट्स वॉल, ठीक है, इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक, ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो उसको देख के बहुत अमेजिंग लगा, मीन्स एंड को ये जो है वाटरफॉल है उसे देख के बहुत अमेजिंग लगा, तो वो क्या किया, मीन्स वो जो एंड थी उसने क्या की कि उसने वो और पास गई, मीन्स उसे देखने के लिए वो और पास गई, ठीक है, सो एकदम पास देखने के लिए गई, एकदम पास देखने के लिए गई, सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर, और क्या हुआ, वो अचानक से स्लिप करके वाटर में, पानी में गिर गई, ठीक है। ही गगल एंड पैनिक एंड वेव्ड इन हिज लेग इन द एयर, अब क्या हुआ कि जो ये छोटे से बच्चे को, मीन्स आपने देखा है कि मीन्स छोटे से बच्चे को के साथ क्या होता है कि मीन्स उन्हें आप कहीं ले जाते हो तो आपने देखा होगा कि वो कहते हैं वाह कितना ब्यूटीफुल है, वाह कितना अच्छा है, एंड पीछे से उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि उतना पास मत जाओ, उतना पास मत जाओ, लेकिन वो जाते हैं। सम टाइम दे मीट विद सम एक्सीडेंट्स, ठीक है, एज वेल, और यहाँ पे भी उस एंड के साथ क्या हुआ, वो इतना अट्रैक्ट हो गई इस फाउंटेन से कि वो मीन्स उसके पास और गई, ठीक है, कि वो उसके पास गई और वो उसमें डूब गई, जो एंट है वो जो एंट है हमारा उसमें डूब गया, ओके, ही है मीन्स एंट। अब जो हमारा एंट है उसको तो तैरना आता नहीं था, उसने बहुत कोशिश की, 1 मिनट, गगल मीन्स क्या होता है, बहुत कोशिश की ऊपर आने की, पानी के ऊपर आने की, ओके। पैनिक मीन्स क्या होता है, परेशान हो जाना, है ना,
सो बहुत परेशान हो गया और उसने अपने हाथ पैर खूब मारने कि इधर उधर से निकल जाए. ओके. Help, I can't swim, he cried. Luckily, just at the moment a friendly dog flew by. Okay, अब क्या हुआ कि वो हेल्प चिल्लाता है कि मैं तैर नहीं सकता, मैं स्विम नहीं कर सकता, हेल्प, कोई मेरी हेल्प करो. फिर क्या होता है, उस मीन्स बहुत अच्छा उसका लक था. फिर क्या हुआ, डॉग तो बर्ड होती है. सो लकली एक डॉग जो है, बहुत अच्छी डॉग थी, वो वहाँ से उड़ रही थी. ठीक है. शी saw that the tiny ant was joining and quickly flew to a नियर बाई ट्री. ठीक है, मीन्स वो तुरंत एकदम पास के जो ट्री है उसके पास गई. तो देखिए पहले क्या हुआ, उसी मूवमेंट पे ऊपर से एक बर्ड जो होती है ना, मीन्स डॉग एक बर्ड होती है. ठीक है, वो डक जैसा ही रहता है. सो उसने क्या देखा कि एक छोटी सी जो एंट है वो पानी में डूब रहा है. तो उसने क्या किया कि तुरंत वो एक नियर बाई ट्री था, मीन्स उसके पास चला गया. ठीक है, एक नियर बाई ट्री था एंड वो उसके पास चला गया. एंड ड्रॉनिंग मीन्स क्या होता है, डूब जाना. क्या होता है, डूब जाना. ओके. फिर क्या हुआ देखिए, शी पुल्ड अप अ लीफ एंड लेट इट गाइड डाउन. ओके, टू द एंड. ओके. फिर उसने क्या किया, उसने एक लीफ तोड़ा. ठीक है, और उसको पानी में डाल दिया. ओके. उसके बाद क्या हुआ, अब जैसे ही लीफ आया एंड उसके ऊपर चली गई. एंड उसने बोला अरे बाप रे, चलो मीन्स एंड वो वहाँ से चली गई. She pulled up a leaf and let it guide down to the ant. Okay, here you are. She cooked and flew away. So क्या हुआ, अब क्या हुआ देखिए, उसने क्या किया कि उसने एक नियर बाई ट्री से पहले एक लीफ मीन्स पत्ता तोड़ा. ठीक है, लीफ को तोड़ के उसे जो है एंट के पास डाल दिया, उस पानी में डाल दिया. ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ, अब जैसे ही लीफ आया एंट उसके ऊपर चले गए. एंड उसने बोला अरे ये लो, मीन्स चिड़िया जो थी, ये जो डॉग थी, बोली ये लो. एंड वो वहाँ से चली गई. मीन्स वो तुरंत लीव दे के एंट को वो चली गई. ठीक है, एंड जो ये हमारा एंट है उसके लिए कितना थैंकफुल होगा ना, आप सोचिए एक बार. सो कि अरे बाप रे मेरी जान बच गई. और अगर वो उस टाइम पे मीन्स अगर करेक्ट टाइम पे अगर डॉग नहीं आता तो क्या होता, शायद उसकी जान भी जा सकती थी. ठीक है. सो दिस इज़ फ्रॉम इसोप्स फेबल. ठीक है. सो जैसे हमारी पंचतंत्र की स्टोरी है वैसे ही ये इसोप्स फेबल है. ठीक है. सो हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई डू यू थिंक द डॉग हेल्प द एंट. सो आंसर क्या होगा, वाई डू यू थिंक द डॉग हेल्प द एंट. तो आंसर क्या होगा आपका, बिकॉज द डॉग वॉज काइंड एंड कुड नॉट लेट एंड डाउन. ठीक है, कुड नॉट लेट एंट डाउन मीन्स वो उसको नीचे डूबने नहीं देना चाहती थी. ओके. सो हमारा आंसर क्या होगा, बिकॉज द डॉग वॉज काइंड. ठीक है, बिकॉज द डॉग वॉज काइंड एंड कुड नॉट लेट एंड डाउन मीन्स वो एंड को डूबना नहीं देना चाहती थी. ठीक है, बिकॉज द डॉग वॉज काइंड एंड कुड नॉट लेट एंड डाउन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लिप. हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ. मीन्स जो एंट है हमारी वो लीफ पाके कैसा फील करती होगी, आपको क्या लगता है, वो बहुत ही थैंकफुल, बहुत ही रिलीफ फील करती होगी, है ना, मीन्स चिंता मुक्त एकदम. सो हमारा आंसर क्या होगा, आई थिंक दैट एंट फेल्ट रिलीफ. मीन्स आई थिंक दैट एंट फेल्ट रिलीफ. ठीक है, मीन्स वो बहुत ही टेंशन फ्री फील करती होगी ऑन फाइंडिंग द लीफ. मीन्स वो उस लीफ को पाके बहुत ही टेंशन फ्री फील करती होगी एंड बहुत ही थैंकफुल उस डॉग के लिए करती होगी, है ना, फील करती होगी. एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द एंट. डिड एनीवन हेल्प यू. क्या आप एंड मीन्स जो जैसे हमारी एंट एक ट्रबल में आ गई थी, प्रॉब्लम में, क्या आपको भी ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम आई है, कोई ट्रबल है आपके पास, मीन्स कोई मीन्स ऐसी प्रॉब्लम आप पे आई है एंड आपको मीन्स उस टाइम पे है आपकी किसने हेल्प की. सो आपका आंसर क्या होगा, इसे आप अपने से खुद से कर सकते हो. ओके, दिस इज़ योर ओन माइंड. ओके, मीन्स इसमें आप खुद से अपने मन से कुछ लिख सकते हो. ओके. सो मैं एज एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ. सो हमारा आंसर क्या होगा, येस, वन डे आई फेल्ट माई पेन, वन डे आई लेफ्ट मीन्स छूट गया. ओके, वन डे आई लेफ्ट माई पेन एट होम फुल स्टॉप, इट वॉज टेस्ट डे. ठीक है, उस दिन टेस्ट चल रहा था, किसी भी सब्जेक्ट का चल रहा होगा. इट वॉज टेस्ट डे. आई वॉज पैनिक्ड, मैं परेशान हो गया. फिर क्या हुआ, लकली मीन्स बहुत ही अच्छा हुआ. लकली माई क्लास टीचर, TEACHER, लकली माई क्लास टीचर शामी, उन्होंने मेरी जो क्लास टीचर थी उन्होंने मुझे देखा. माई क्लास टीचर शामी. ठीक है, SAWC का ये फॉर्म है. ठीक है, थर्ड फॉर्म. लकली माई टीचर शामी
शी गिव मी हर ओन पेन। फिर क्या उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना पेन मुझे दे दिया, ठीक है। वर्ड्स इन पेयर्स मीन्स अब हमें पेयर्स बना के करने मीन्स दो लोगों का। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आप रहेंगे और एक मैं, ओके। सो देखिए कि जैसे कि फर्स्ट क्या है, देखिए मीन्स आप अपने फ्रेंड से ऐसे बात करते हो एंड हमें यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करने, ओके। यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स सच एज वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, ओके। वन इज डन फॉर यू। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, अनु आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। अमित व्हेन डू यू वॉच टीवी। सो आई प्ले गेम। सो यहाँ पे आप क्या क्वेश्चन कर सकते हो, आई प्ले गेम। सो व्हाट डू यू प्ले, ओके, व्हाट डू यू प्ले, ओके। नेक्स्ट क्या है, आई कलेक्ट स्टैम्प्स, ओके। सो व्हाट डू यू कलेक्ट, व्हाट डू यू कलेक्ट। एंड थर्ड का क्या है, आई प्ले इन द ग्राउंड। सो वेयर डू यू प्ले, वेयर डू यू प्ले, ओके। एंड लास्ट क्या है, ऑन संडे आई गो शॉपिंग। सो इसका आप कैसे करोगे आप क्या करोगे, व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग। आप शॉपिंग कब करने के लिए जाते हो, शॉपिंग पे तुम कब जाते हो। सो क्या होगा क्वेश्चन, व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सो ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद क्या करना है, आंसर द क्वेश्चन अबाउट योरसेल्फ। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। सो आप कैसे करोगे, सो व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। सो मैं क्या करूँगी, माय नेम इज़ शिखा सिंह, ठीक है। माय नेम इज़ शिखा सिंह। आप लोग अपना नेम बताना, ओके। मैं एज एग्जाम्पल बता रही हूँ, ओके। माय नेम इज़ शिखा सिंह। नेक्स्ट क्या है, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक मीन्स कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हो। आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, ओके। सो आप क्या बताओगे, आई स्पीक हिंदी, ओके, एंड इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, हाउ ओल्ड आर यू। सो आप क्या करोगे, आई एम 10 ईयर ओल्ड, ठीक है। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, ओके। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, ओके। आप लोग 11 भी हो सकते हो, कोई 9 भी हो सकता है। सो आप लोग ऐसे लिखना, ओके। विच इज़ योर फेवरेट फूड मीन्स आपका कौन सा फेवरेट फूड है, कोई तो होगा, खीर, हलवा, पूड़ी, या फिर किसी का डोसा हो सकता है, किसी का इडली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। सो आपका फेवरेट फूड कौन सा है मीन्स आपको क्या खाना पसंद है। मेरा तो खीर एंड हलवा भी है एंड बहुत कुछ है, जैसे इडली भी है। सो मेरा देखिए, माय फेवरेट फूड इज़ खीर एंड हलवा। मुझे स्वीट्स ज़्यादा पसंद है, ओके। खीर एंड हलवा एंड वैसे में मीन्स वैसे तो बहुत चीज़ पसंद है। सो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। कल आप कहाँ गए थे। सो क्या होगा, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। यस्टरडे के लिए हम मीन्स ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है। सो यहाँ पे गो वेंट कौन होता है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म गो का लगाएंगे, ठीक है। सो आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, फुल स्टॉप। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, ओके। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आपके मीन्स आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। सो आंसर क्या होगा, आप क्या करोगे, आई बिलोंग टू इंडिया, आई बिलोंग टू इंडिया। ये तो सभी के लिए सेम है ना। एंड देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन डू यू गो टू स्लीप। आप सोने के लिए कब जाते हो। सो मैं तो एज 10 PM पे जाती हूँ मीन्स 10 बजे। सो आई गो टू स्लीप एट 10 PM। आप कब जाते हो, वो टाइम यहाँ पे आप क्लिक करना, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आप दूध क्यों पीते हो। तो आई ड्रिंक मिल्क टू बी हेल्दी, ठीक है। आई ड्रिंक मिल्क टू बी हेल्दी मीन्स हम हेल्दी रहने के लिए जो है मिल्क पीते हैं। सो इन ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस what you do if you were caught in the following situation. So फर्स्ट क्या है,
योर फ्रेंड्स फॉल इन द प्ले फील्ड मीन्स योर फ्रेंड्स फॉल इन द प्ले फील्ड एंड इज हर्ट मीन्स आपका कोई फ्रेंड है जो खेलते टाइम मीन्स फील्ड में गिर गया एंड उसे लग गई। सो आप क्या करोगे? आई विल टेक हिम टू हॉस्पिटल, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊँगा, ठीक है। आई विल टेक हिम टू हॉस्पिटल, ओके। आई विल टेक हिम टू हॉस्पिटल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर मीन्स आप कहीं फंस गए हो जहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक है। सो आप क्या करोगे? सो देखिए आपका आंसर कैसे करोगे आप, मीन्स आपको क्या करना चाहिए? आई विल ट्राई टू एस्केप एंड कॉल द फायर स्टेशन, ओके। सो देखिए आई विल ट्राई टू एस्केप, ओके, एंड कॉल द फायर स्टेशन मीन्स मैं पहले तो उसे मीन्स उससे बाहर निकलने की कोशिश करूँगा, उसे बुझाने की कोशिश करूँगा, मीन्स उससे बाहर निकलने की कोशिश करूँगा एंड फिर मैं फायर स्टेशन के लिए फ़ोन करूँगा। STATION, ओके। स्टेशन की स्पेलिंग क्या है? STATION, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, तो हम क्या ही कर सकते हैं? हम लोग तो मीन्स वेट करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। सो आंसर आपका क्या होगा? सो आई विल वेट, ठीक है। आई विल वेट, WAIT, आई विल वेट फॉर द जैम, JAM, ठीक है। आई विल वेट फॉर द जैम टू बी क्लियर, ओके। सो अब यहाँ पे आपको क्या करना है? ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं स्टोरी में किसके लिए यूज़ हुए थे एंड कब हुए थे, ठीक है। एंड इससे मीन्स इस वर्ड को यूज़ करके हमें कोई सेंटेंस भी बनाने हैं, ठीक है। सो वाइस किसके लिए यूज़ हुआ था? ओल्ड बर्ड के लिए, ठीक है। वाइस किसके लिए यूज़ हुआ था? ओल्ड बर्ड के लिए, जो हमारा ओल्ड बर्ड था, गेस था, उसके लिए, ठीक है। केयरलेस किसके लिए यूज़ हुआ था? पूरे ग्रुप के लिए, ठीक है। सो द ग्रुप ऑफ गीस, ओके। केयरलेस किसके लिए यूज़ हुआ था? द ग्रुप ऑफ गीस, ओके। नेक्स्ट क्या है? थिक एंड स्ट्रॉन्ग किसके लिए यूज़ हुआ था? थिक एंड स्ट्रॉन्ग जो है क्रीपर के लिए यूज़ हुआ था, ओके। सो थिक एंड स्ट्रॉन्ग किसके लिए यूज़ हुआ था? क्रीपर के लिए, ठीक है। एंड फुलिश किसके लिए यूज़ हुआ था? द ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ओके, द ग्रुप ऑफ गीस, ओके। एंड लास्ट क्या है? ट्री, सॉरी मीन्स टाल किसके लिए यूज़ हुआ था? ट्री के लिए, ओके। सो इससे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सो फर्स्ट क्या था? वाइस, द ओल्ड बर्ड वॉज वाइस मीन्स जो ओल्ड बर्ड था वो बहुत ही वाइस था, मीन्स बहुत ही इंटेलिजेंट था, ठीक है। द ओल्ड बर्ड वॉज वाइस, ओके। केयरलेस किसके लिए यूज़ हुआ था? द गीस वर केयरलेस मीन्स जो वो सारे ग्रुप ऑफ बर्ड्स था, जो सारे गीस थे वो बहुत ही केयरलेस थे। अगर वो स्टार्टिंग में जब उसने बोला था कि क्रीपर को काट दो तो उस टाइम शायद मीन्स वो लोग हंटर के नेट में नहीं फंसते, बट वो लोग बहुत केयरलेस थे, उसकी बात पे ध्यान नहीं दिए, ओके। सो नेक्स्ट क्या है? थिक एंड स्ट्रॉन्ग किसके लिए यूज़ हुआ था? क्रीपर के लिए, ठीक है। द क्रीपर बिकेम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, जो कि हमारा क्रीपर था वो बहुत ही स्टार्टिंग में तो बहुत ही छोटा था, बट वो जैसे ही बड़ा हुआ वो बहुत ही थिक एंड स्ट्रॉन्ग हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या है? फुलिश, आई एम नॉट अ फुलिश गर्ल एंड बॉय, ओके। क्या आप लोग फुलिश हो क्या? नो, आई एम नॉट अ फुलिश गर्ल, ओके। टाल, इट इज़ अ वेरी टॉल ट्री मीन्स ये जो ट्री था वो मीन्स ये जो ट्री है बहुत ही टॉल है, एंड ये हमारी स्टोरी में भी जो ट्री है वो भी बहुत ही टॉल था, ओके। हियर आर सम आंसर अबाउट गिवन पिक्चर मीन्स आपको यहाँ पे जो पिक्चर है यहाँ पे कुछ इसके आंसर दिए हुए हैं एंड आपको क्या करना है? आपको इसके क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, आपको इसके क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है? द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक, ओके। द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक। सो आपका क्वेश्चन कैसे होगा? व्हाट इज द कलर ऑफ एंट? सो क्या होगा? व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट? व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट? इट लिव्स ऑन लैंड, जो एंट है वो लैंड पे रहती है। सो इसका क्वेश्चन कैसे होगा? वेयर डज इट लिव? वेयर डज इट लिव? यहाँ पे लिव क्यों होगा? यहाँ पे डज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एस है, लिव्स, ओके। इसका क्वेश्चन कैसे होगा? वेयर डज इट लिव? वेयर डज इट लिव, ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? इट हैज़ टू लॉन्ग एंटीना, इट हैज़ टू लॉन्ग एंटीना। सो क्वेश्चन क्या होगा? हाउ मेनी एंटीना इट हैज़, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन क्या होगा? हाउ मेनी एंटीना इट हैज़, ठीक है। इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड। सो इसका जो है क्वेश्चन कैसे होगा? हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड? क्रॉल्स मीन्स रेंगना होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या होगा? हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड? हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड? लास्ट क्या है?
इट ईट्स शुगर मीन्स ये जो है शुगर खाती है। सो इसका क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट डज एन एंट इट, व्हाट डज एन एंट इट। एंट यहाँ पे क्यों एन यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, ये एन क्योंकि ये जो है आर्टिकल है एंड एन जो है ये AEIOU जितने भी हमारे वॉवल्स हैं उसके साथ यूज़ होता है, ठीक है, मीन्स उसके आगे यूज़ होता है। तो ये एंट में ए यूज़ हुआ है जो कि एक वॉवल है, इसलिए इसके पहले एन यूज़ हुआ है, ठीक है। सच एज टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विथ, ये सारे जो है हमारे प्रीपोजिशन है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, सो दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। सो ये ऑफ जो है यहाँ पे फर्स्ट जो है ये आपको एज एग्जाम्पल दिया है। सो प्रीपोजिशन क्या होता है, इसमें दो वर्ड्स हैं, प्री एंड पोजीशन, ठीक है। मतलब जो भी वर्ड्स आपको दो चीज़ों की मीन्स एक दूसरे के रिलेशन में पोजीशन बताते हैं उससे हम बोलते हैं प्रीपोजिशन, ओके। सो 1 मिनट, जैसे ये सपोज करिए ये एक टेबल है, ओके, ये एक टेबल है, ओके, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। सपोज करिए ये एक टेबल है, ओके, एंड ये ऊपर टेबल का ये ऐसे, ठीक है। सो एंड इसके ऊपर एक बॉल है, ओके, टेबल के ऊपर एक बॉल है। सो आप क्या बोलोगे, देयर इज़ अ टेबल एंड नाउ ऑन द टॉप ऑफ द टेबल वी हैव गॉट अ बॉल, ठीक है। ऑन द टेबल मीन्स ऑन टॉप ऑफ द टेबल मीन्स टेबल के ऊपर मैंने एक बॉल है मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन जो है ये एक प्रीपोजिशन है, ऑन जो है टेबल मीन्स एक रिलेशन बता रहा है, ठीक है। एंड अगर आप बोलोगे कि मीन्स टेबल के नीचे बॉल है, सो अंडर द मीन्स अंडर बॉल इज़ अंडर द टेबल, ठीक है। सो ऐसे ही मीन्स और टू किसके लिए यूज़ होता है, एक स्पेसिफिक जहाँ मीन्स किस कहीं अगर हम जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। सो मार्केट जा रहे थे तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक बता रहा है स्पेस कि हम यहाँ पे सॉरी मीन्स एक प्लेस बता रहा है कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। बट टूवर्ड्स कहाँ यूज़ होता है, की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो टू एंड टूवर्ड्स में थोड़ा डिफरेंट है। एट किसके लिए यूज़ होता है, एट जो है स्पेशली किसी स्पेसिफिक जगह या टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे एट 7:30 o'clock, एट 9 o'clock, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू मार्केट, ये तो टू इसके लिए यूज़ हो गया कि मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मैं मार्केट को जा रहा हूँ। एंड आई एट मीन्स आई एम एट माई होम, मैं अपने घर में हूँ, ओके। आई एम एट शॉप, मैं शॉप में हूँ मीन्स स्पेसिफिक कोई एक जगह बता रहा है कि मैं वहाँ पे हूँ। एंड OFF, ऑफ का यूज़ कहाँ होगा, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है एंड वो वहाँ से हटा दी जाए या फिर वो वहाँ से जंप करे, ठीक है। आप सपोज करो ये टेबल है एंड यहाँ पे कोई कैट है, अगर इस यहाँ से जंप करती है कैट तो आप क्या करोगे, जंप ऑफ द बॉय, जंप ऑफ द टेबल, जंप ऑफ द कैट, ओके, मीन्स जंप ऑफ, ठीक है, मीन्स किसी चीज़ को दूर जाने के लिए हम जंप ऑफ का यूज़ करते हैं। एंड इन का कब यूज़ करते हैं, इन किसी चीज़ के अंदर की जब बात होती है जब, ठीक है। इन की कब बात होती है, इन जैसे कि किसी चीज़ के अंदर होना, मतलब हम किसी बड़े स्पेस की बात करते हैं। माई क्लोथ्स आर इनसाइड द कबर्ड, ठीक है, मेरी एंड माई पेन इज़ इन द बॉक्स, ठीक है, मेरा पेन जो है इन द बॉक्स के अंदर है, ठीक है। एंड मेरा जो क्लॉथ्स है वो कबर्ड्स के अंदर है। ऑन का कब यूज़ करते हैं, ऑन जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो, है ना। ऑन मीन्स उसके टच में हो, ठीक है। माई पेन इज़ ऑन माई हैंड, जैसे कि माई पेन इज़ ऑन माई हैंड, किसी चीज़ के टच में हो तो ऑन होता है, ओके। एंड इनटू का यूज़ कब करते हैं, मतलब जब कोई किसी चीज़ में मूवमेंट हो रहा हो, ओके। सो क्या आप करेंगे, द पेन इज़ गोइंग इनटू द जार, आप सपोज करो एक जार है, ठीक है, एंड कोई पेन ऐसे ऊपर से गिर गया एंड ये जार के अंदर ऐसे से जा रहा है, ओके। सो आप क्या बोलोगे, द पेन इज़ गोइंग इनटू द जार, जो पेन है वो जार के अंदर जा रहा है, ओके। एंड विथ का यूज़ कब करते हैं, विथ जो है हम किसी साथ के लिए यूज़ करते हैं। आई एम ईटिंग ब्रेड विथ जैम, ठीक है, मैं ब्रेड के साथ जैम खाता हूँ। सो ही नोटिस्ड द क्रीपर एट, होगा यहाँ पे क्या होगा, एट द फुट ऑफ द ट्री, ओके। नेक्स्ट क्या करोगे आप, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टू, ठीक है। पीटी मीन्स क्या होता है, किसी के लिए बेचारा यूज़ करना, मीन्स किसी ऊपर बहुत दया आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पिटी, ओके।
इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ठीक है। टू यहाँ पे किस मीन्स टू जो हम यहाँ पे यूज़ किए इसका क्या मीन्स होगा, को करना, ठीक है। इसको मीन्स ये जो छोटा सा इसको डिस्ट्रॉय कर दो, है ना। एज दे फ्लू डैश द ट्री दे वर ट्रैप्ड, सो यहाँ पे क्या होगा, एज दे फ्लू इनटू, ठीक है। इनटू मीन्स जैसे वो ट्री के अंदर गए, ठीक है। किसी चीज़ की में मूवमेंट होना, जैसे ये ट्री है तो वो जो सारे गीज थे वो ट्री के जैसे अंदर गए, ठीक है। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप, वो फंस गए नेट में, ठीक है। द बॉय रैन, देखिए द बॉय रैन द डॉग विद द डॉग, ठीक है। जो बॉय है वो किसके साथ दौड़ रहा है, WITH होगा, ठीक है, विद द डॉग, ओके। द फ्रॉग्स जम्प द वेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द फ्रॉग्स जम्प्ड इनटू द वेल, ठीक है। जो फ्रॉग्स है वो कुएं में कूद गया। द गर्ल्स वॉज थ्रिल्ड डैश शी हर न्यू बाइसिकल, सो यहाँ पे क्या होगा, थ्रिल्ड टू शी हर न्यू बाइसिकल, यहाँ पे टू यूज़ होगा, ओके। बर्ड्स वर कॉस्ट इन द नेट, ठीक है। द बर्ड्स वर कॉस्ट इन द नेट मीन्स जो बर्ड्स थे वो नेट में फंस गए। द चिल्ड्रेन वॉक ऑन द ब्रिज, ठीक है, मीन्स जो चिल्ड्रेन है वो ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। द चिल्ड्रेन वॉक ऑन द ब्रिज। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, सो कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स मीन्स जो बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हें आपको जो है इस ब्लैंक में फिल करना है, ठीक है। सो देखिए अराउंड मीन्स क्या होता है, चारों ओर। अक्रॉस मीन्स क्या होता है, के पार, मीन्स द शॉप इज़ अक्रॉस द रोड, ठीक है। द शॉप इज़ अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट क्या है, विथ मीन्स साथ, विथ मीन्स क्या होता है, साथ में, ओके। लॉन्ग मीन्स क्या होता है, अलॉन्ग मीन्स साथ साथ में। टू मीन्स तो आपको पता ही है, आई एम गोइंग टू स्कूल। आफ्टर मीन्स होता है के बाद या किसी के पीछे, ओके। नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है, बगल में, ओके। इनटू मीन्स भी आपको पता है, मीन्स मूवमेंट करना, किसी चीज़ के अंदर जाना, ठीक है। एंड फ्रॉम मीन्स से। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो क्या होगा, देखिए, वन डे एज आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, ALONG अलॉन्ग, ठीक है। मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप लोग फील कर लेना। वन डे एज आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विद द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, मीन्स जो नदी के किनारे के साथ साथ हम लोग बैंक ऑफ द रिवर के साथ चल रहे थे, ठीक है, साथ साथ में। आई सा माई फ्रेंड रनिंग, मैंने अपने दोस्त को दौड़ते हुए देखा। अक्रॉस द फील्ड, ठीक है, अक्रॉस ACROSS, ठीक है। अक्रॉस मीन्स क्या होता है, के पार। मैंने फील्ड के उस पार अपने फ्रेंड को दौड़ते हुए देखा। सॉरी, ये देखिए क्या हुआ, 1 मिनट। एंड वो क्या कर रहा था, ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग, फिर क्या होगा, एंड वेविंग टू मी, ठीक है। यहाँ पे मी है, यहाँ पे टू होगा, मीन्स वो मुझे बुला रहा था, वेव कर रहा था ना ऐसे, हाय, ओके। स्टॉप्ड एंड वेटिंग, देखिए मैंने मीन्स रुक के उसका वेट किया। फिर क्या होगा, सम टाइम, यहाँ पे हम क्या फील करेंगे, आफ्टर, AFTER, आफ्टर सम टाइम ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, फिर कुछ टाइम बाद वो वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे मैं था। फिर देखिए क्या होगा, ही सेड, उसने कहा, आई वेंट ऑल डैश द टाउन लुकिंग फॉर यू, मीन्स मैंने तुम्हें चारों ओर देखा। अराउंड मीन्स क्या होता है, चारों ओर देखना, AROUND। अराउंड मीन्स क्या होता है, चारों ओर देखना। नेक्स्ट क्या है, आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर, शेयर के साथ क्या यूज़ करेंगे, शेयर यू है, यू, तो शेयर विथ यू, ओके। मुझे तुम्हारे साथ कुछ न्यूज़ शेयर करनी है। डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस डैश द नीम ट्री, क्या तुम्हें याद है ओल्ड हाउस नेक्स्ट टू द नीम ट्री, मीन्स जो वो पुराना घर था नीम के पेड़ के बगल में, क्या वो घर तुम्हें याद है। गेस हु इज़ मूविंग, गेस करो तुम उसमें कौन होगा, मीन्स कौन रहता होगा, तो देख। सो इसमें क्या फिल करेंगे, गेस हु इज़ मूविंग दैट हाउस इनटू, मीन्स उस घर में, घर के अंदर की बात हो रही ना, मीन्स उस घर के अंदर। सो देखिए, गेस हु इज़ मूविंग इनटू दैट हाउस, यहाँ तक इनटू हो गया था, इनटू दैट हाउस जनक दास द ग्रेट मैजिशियन, नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स। हिम, यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम हिम, मीन्स उनसे हम बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स भी सीख सकते हैं, ओके। सो ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या है, हमें क्वेश्चन वर्ड्स हमें यहाँ पे फिल करने हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विथ क्वेश्चन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, ऐसे ही हमें नीचे फिल करने, ठीक है। सो देखिए,
सो फर्स्ट देखिए क्या है, डू यू प्ले, तुम खेलते हो, तो यहाँ पे व्हाट हो सकता है, तुम क्या खेलते हो, वेयर भी हो सकता है, मीन्स तुम कहाँ खेलते हो। नेक्स्ट क्या है, डू यू गेट अप, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। ओके, डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, इसमें क्या होगा, डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, डू यू गो टू स्कूल, सो इसमें क्या होगा, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, मीन्स तुम स्कूल कब जाते हो। डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल, गेम्स, आर्ट और मैजिक, मीन्स स्कूल में तुम्हें क्या अच्छा लगता है। सो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट, ठीक है, व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्या है, सो देखिए, इज़ योर बर्थडे, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, वैन। ओके, WHEN, सो यहाँ पे होगा वैन इज़ योर बर्थडे, ठीक है, WHEN, वैन इज़ योर बर्थडे। डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे, मीन्स तुम्हें अपने बर्थडे को क्या चाहिए, तो यहाँ पे वॉट होगा। ओके, सो वॉट डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे, वॉट डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट क्या है देखिए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, मीन्स ये जो हमारे पास ये क्लाउड्स देख रहे हैं आप, 2 क्लाउड्स है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, किसने कहा, किससे कहा, कब कहा। सो देखिए पहले हम करते हैं, वेल देयर इज़ नो हरी, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ये किसने कहा था, जो हमारे गीज थे, ग्रुप ऑफ गीज, किससे कहा था, ओल्ड जो हमारा ओल्ड बर्ड था उससे कहा था। कब कहा था, जब उसने बोला था कि क्रीपर को कट कर दो। ओके, सो फर्स्ट हम इसे करते हैं, हु इज सेड, किसने कहा था, द गीज। टू हुम वॉज इट सेड, मीन्स उसने किससे कहा था, वाइस ओल्ड बर्ड, गूज से, ठीक है। व्हेन वॉज इट सेड, उसने ये कब कहा था, व्हेन द क्रीपर वॉज स्मॉल, जब क्रीपर बहुत स्मॉल था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, तो नेक्स्ट क्या है हमारा देखिए, सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गेस लिव, ये किसने कहा था, ये हंटर ने कहा था, उस ट्री को देखिए। अच्छा, सो यहाँ पे रहते हैं वो गेस, तो देखिए इसका कैसे होगा। सो सेकंड क्या होगा, किसने कहा था, हंटर ने कहा था, ठीक है। हु सेड दिस, हंटर। टू हुम वॉज इट सेड, उसने कब कहा था, सॉरी किससे कहा था, टू हिमसेल्फ, खुद से कहा था। व्हेन वॉज इट सेड, उसने कब कहा था, व्हेन द हंटर केम फॉर हंटिंग, जब वो शिकार के लिए आया था, ठीक है। सो प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स आर शॉर्ट वाइज सिंग, प्रोवर्ब्स क्या है, ये जो है एक कहावत है जो मीन्स बहुत वाइज लोग कह के चले गए, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या है, ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड इज़ गोल्ड मीन्स, ओल्ड इज़ गोल्ड मीन्स जो चीज़ जितनी पुरानी है वो उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज यू शो शैल यू रीप, मीन्स जो आप बोगे वही पाओगे, ठीक है। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, मीन्स यूनिटी में बहुत ताकत है, अगर आप कोई चीज़ साथ में मिलकर करोगे तो बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाओगे, बहुत ही जल्दी अपने एम को अचीव कर लोगे, अगर अलग होकर करोगे तो कभी नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, मीन्स अगर हम एक साथ मिलके खड़े रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, मीन्स किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, अगर हम अलग हो गए तो वो चीज़ सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इन दोनों का मीन सेम है थोड़ा थोड़ा। लास्ट क्या है आपका, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, मीन्स जो फ्रेंड आपके ज़रूरत के टाइम पे काम आए वो सबसे अच्छा फ्रेंड है आपका, ठीक है। सो इसका मीनिंग देखिए कैसे है। सो देखिए क्या होगा, ओल्ड इज़ गोल्ड का मतलब क्या होगा, इट मीन्स ओल्ड थिंग्स आर ऑल्सो प्रीसियस टू अस, ठीक है। ओल्ड मीन्स मीन्स ओल्ड इज गोल्ड मीन्स क्या होगा, इट मीन्स ओल्ड थिंग्स आर ऑल्सो प्रीसियस टू अस। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका देखिए, एज यू शो शैल यू रीप, मीन्स जो बोगे वही पाओगे, इट मीन्स दैट इफ़ यू डू गुड, मीन्स अगर आप अच्छा करोगे यू विल गेट गुड, एंड इफ़ यू डू बैड, ये BAD, ठीक है। इफ़ यू डू बैड यू विल गेट वर्स इन द फ्यूचर, मीन्स अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, अगर आप बुरा करोगे तो आपको फ्यूचर में भी आगे भी जाके आपको बुरा ही देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या देखिए, यूनिटी मीन्स यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, मीन्स वी आर स्ट्रॉन्ग एज अ यूनियन, अगर हम एक साथ हैं तो स्ट्रॉन्ग हैं, एंड वीक इफ़ अलोन, अगर हम अकेले हैं तो वीक हैं, मीन्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, मीन्स अगर हम एक साथ खड़े रहेंगे तो मीन्स हम लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। एंड साथ अगर साथ नहीं रहेंगे तो हम जल्दी किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। इफ़ वी रिमेन नो वन कैन डिफीट अस, मीन्स अगर हम साथ में तो हमें कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। क्या है, अ फ्रेंड इज़ नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, मीन्स देखिए सो क्या मीनिंग है,
द बेस्ट फ्रेंड इज़ हु रिमेन्स विथ यू इन गुड एंड बैड। मीन्स आपका बेस्ट फ्रेंड वही है जो आपके अच्छे में एंड बुरे में आपके साथ हो। ओके, एंड देखिए क्या है, लुक एट दिस वर्ब, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। मीन्स अंत भला तो सब भला। सो इट मीन्स दैट इफ़ यू देखिए इसका क्या मतलब है कि दैट इफ़ द रिज़ल्ट इज़ गुड फॉरगेट द डिफ़िकल्टीज़ यू फेस। ठीक है, मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, अगर वो आप कर लेते हो, आप सक्सेस हो जाते हो, तो आप अपनी सारा जो भी आप अपनी हार्ड वर्क किएंगे, जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ होगी, वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। ठीक है, एंड बहुत ही हैप्पी फील करोगे, है ना। मीन्स सही बात है ये। सो सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर क्या था, फैन टुगेदर, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, थर्ड यूनिट। एंड थर्ड यूनिट में फर्स्ट पोएम है, कौन सा पोएम है, माई शैडो। ओके, सो आई होप आपको ये जो स्टोरी है वो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो। ठीक है।